हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में अपना टॉपिक चलेगा आज वो है परिपक्व परागकोश का स्फुटन। कि भाई आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, पुष्प के अंदर क्या पाते हैं पुंकेसर, पुंकेसर का भाग क्या होता है परागकोश। ठीक है, तो जो परिपक्व अवस्था में जो परागकोश आ जाता है तो उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है, मतलब जो परिपक्व जो परागकोश होता है उसके अंदर हमें पता है क्या पाए थे परागकण पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है स्फुटन होता है, मतलब जो परागकोश होते हैं फट जाते हैं और उनसे परागकण क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई जो परागकोश होता है उसका जो स्फुटन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो टॉपिक का अपना नाम क्या है भाई, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो परिपक्व परागकोश की बात करें तो हमने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी उसकी। ठीक है, और उसके हमने भाग भी बताए थे कि भाई परिपक्व परागकोश के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो भाग पाया जाता है वो क्या होता है भाई बाह्य भित्ति, बाह्य त्वचा हमने बताया था, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस बताया था सबसे बाहर की तरफ। इससे फिर अंदर की तरफ क्या पाया जाता है एंडोथीशियम पाया जाता है। इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, इसके अंदर क्या पाया जाता है एंडोथीशियम पाया जाता है, एंडोथीशियम भाग होता है। और एंडोथीशियम से अंदर की तरफ फिर क्या पाई जाती है भाई मध्य परत पाई जाती है। ठीक है, एंडोथीशियम से अंदर की तरफ क्या पाती है मध्य परत पाई जाती है। और मध्य परत से फिर अंदर की तरफ क्या पाया जाता है चौथा भाग जो होता है क्या वो पाया जाता है टेपिटम पाया जाता है। इससे अंदर की तरफ टेपिटम पाया जाता है। तो चार भाग बताए थे परिपक्व परागकोश के। ठीक है, और इसके अंदर जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं परागपुट, इसको क्या बोलते हैं परागपुट। और परागपुट के अंदर फिर क्या पाए जाते हैं लघु बीजाणु या परागकण पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है। अब जैसे जैसे परागकोश परिपक्व अवस्था में आता है तो इसके अंदर से जो मध्य परत और जो टेपिटम होता है ये क्या हो जाते हैं एक प्रकार से हासित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके अंदर से हम भाई जो मध्य परत होती है इसको और जो टेपिटम भाग होता है इसको क्या होते हैं हटा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर से टेपिटम भाग और जो मध्य परत होती है वो क्या होती है हासित हो जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद भाई दो भाग तो नष्ट हो गए, चार भाग में मध्य परत और टेपिटम। अब उसके बाद शेष क्या बच गया, एक तो एंडोथीशियम भाग बच गया। ठीक है, परिपक्व परागकोश का कौन सा भाग बच गया, एक तो एंडोथीशियम और एक क्या बच गया एपिडर्मिस बच गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं जो परागपुट पाए जाते हैं, ये हमने क्या बनाया है परागपुट। अब ये जो परागपुट होते हैं इनके जो मध्य का जो पट होता है वो भी क्या होता है नष्ट हो जाता है। जैसे इस प्रकार से पाए जाते हैं तो इनके मध्य में जो पट पाया जाता है ये तो ये भी क्या होता है नष्ट हो जाता है। जैसे एक में हम समझा देते हैं इसमें कि ये नष्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जो दोनों जो परागपुट होते हैं एक दूसरे के क्या हो जाते हैं संपर्क में आते हैं। इनके जब भित्ति नष्ट हो जाती है तो परागपुट क्या होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं इनके क्या परागकण। अब उसके बाद कैसे क्या होता है कि जैसे ही परिपक्व अवस्था में आते हैं तो इसमें क्या होता है भाई आपको पता है कि जब परिपक्व अवस्था है तो सूखने लगते हैं, मतलब जल की कमी होती है तो सूखने लगते हैं। तो जैसे ही जब जल की कमी होती है तो ये जो एंडोथीशियम जो भाग होता है यहाँ से क्या होती है जल की कमी हो जाती है। किससे एंडोथीशियम भाग से। इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा जाता बताया भी था कि भाई जो एंडोथीशियम में क्या होता है अल्फा सेलुलोज पदार्थ का निक्षेपण पाया जाता है जो परिपक्व अवस्था में इसमें क्या बनती है ये क्या होता है फट जाता है, परिपक्व अवस्था में क्या होता है फट जाता है। तो जो एंडोथीशियम होता है यहाँ से क्या होती है जल की कमी हो जाती है। और जैसे ही जल की कमी हो जाती है कौन से वाले एंडोथीशियम भाग में तो इसके अंदर ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमियम कोशिकाएं। तो एंडोथीशियम भाग में जैसे ही जल की कमी होती है स्टोमियम जो कोशिका होती है इस पर क्या होता है दबाव पड़ता है
और दबाव पड़ने के कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। अंदर की तरफ क्या होती हैं, स्टोमियम कोशिकाएं मुड़ जाती है। और जैसे दबाव पड़ेगा अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो एक दूसरे से क्या होती है, अलग हो जाती है। जैसे सिकुड़ेंगी यहाँ से तो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और जैसे ही एक दूसरे से अलग होती हैं तो जो परागकण होते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो इसमें हमें लिखते हैं कि परागकोश के परिपक्व होने पर, परागकोश के परिपक्व होने पर कौन कौन से भाग नष्ट हो जाते हैं, एक तो मध्य स्तर, दूसरा टेपिटम स्तर। होने पर मध्य स्तर व टेपिटम स्तर हासित हो जाते हैं तथा इसमें केवल कौन कौन से भाग भाई, एक तो एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, और दूसरा भाग क्या होता है, एंडोथीशियम। तो इसमें केवल बाह्य त्वचा व एंडोथीशियम शेष रह जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों तरफ के जो परागपुट के मध्य का पट भी नष्ट हो जाता है। दोनों तरफ के दो जो परागपुट पाए जाते हैं, परागपुट के मध्य का पट भी नष्ट हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार एक ओर के परागपुट मतलब एक तरफ के परागपुट एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है। परिपक्व होने पर एंडोथीशियम से जल की कमी हो जाती है, जल का ह्रास हो जाता है, जल की कमी हो जाती है एंडोथीशियम भाग में, जिससे क्या होता है कि इसमें जो स्टोमियम की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे इन कोशिकाओं की भित्तियों के अंदर की ओर, कोशिकाओं की भित्तियों के अंदर की ओर या अंदर की तरफ सिकुड़ने वाली कौन सी, वही स्टोमियम कोशिकाएं, सिकुड़ने वाली स्टोमियम सेल्स पर दबाव पड़ता है। जैसे बताया था भाई, ये होता है कोशिकाएं, स्टोमियम कोशिकाएं, इन पर दबाव पड़ता है तो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और जो परागकण होते हैं क्या होते हैं, बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं तथा परागकण परागकोश से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये तो थी परागकोश स्फुटन की। अब बात करते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें जो परागकोश जो स्फुटन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो इसी में अब अपना टॉपिक है भाई परागकोश स्फुटन के प्रकार। पादपों में जो परागकोश का जो स्फुटन होता है, ये फटते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से फटते हैं। तो उसके प्रकार की बात कर रहे हैं, तो परागकोश स्फुटन के प्रकार। तो परागकोश का जो स्फुटन होता है, जो एक तो होता है अनुदैर्ध्य दरार द्वारा। सेकंड जो होता है अनुप्रस्थ प्रकार का स्फुटन होता है,
अनुप्रस्थ स्फुटन होता है। थर्ड जो होता है कपाट या स्फुटन होता है। और जो चौथा होता है वो होता है सैरंध्री स्फुटन होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य दरार द्वारा स्फुटन किस प्रकार से होता है। तो परागकोश की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। भाई ये क्या है, परागकोश, ठीक है। तो इसमें नाम ही है लंबवत। तो इसमें क्या होती है, लंबवत दरार आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जैसे लंबवत अनुदैर्ध्य मतलब सीधी सीधी इसमें क्या होती है, दरार आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ये है लंबवत दरार, ये क्या है भाई, एक बात कर रहे हैं, ये क्या है परागकोश, इसमें लंबवत बीच में क्या आती है, दरार आ जाती है, और फिर क्या होता है अनुदैर्ध्य अंश से खुल जाता है, ठीक है, फट जाता है, जिससे फिर क्या होता है जो परागकण होते हैं वो बाहर की तरफ क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो स्फुटन होता है वो पाया जाता है किसमें, गुड़हल में पाया जाता है। और दूसरा बात करते हैं पाया जाता है कपास में। तो अनुदैर्ध्य प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य दरार द्वारा में कि इस प्रकार के स्फुटन में, इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की पालियों का, परागकोश की पालियों का अग्र पार्श्वी, परागकोश की पाली, भाई ये बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पाली बोलते हैं, ठीक है। ये जो भाग होता है पाली हो गया ये। तो परागकोश की पालियों का अग्र पार्श्व भाग अनुदैर्ध्य या लंबवत तल में दरारों द्वारा स्फुटन होता है। स्फुटन मतलब फटना, स्फुटन होता है, तो वो कौन सा हो गया, अनुदैर्ध्य, ठीक है भाई। हमने जैसे बताया भी था कि भाई ये सपोज ये क्या है, एक परागकोश है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, पालियां हो गई, इनमें लंबवत प्रकार का ये जो होता है, कैसा होता है, लंबवत, इसमें इस प्रकार से फट जाते हैं और परागकण जो अंदर होते हैं बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं, वो कौन सा हो गया, अनुदैर्ध्य दरार वाला। इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है कौन सा, बताया था अनुप्रस्थ प्रकार का। तो सेकंड है कौन सा, अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ जो होता है कैसा होता है भाई, तिरछा, ठीक है। तो जैसे बात करें ये क्या है, परागकोश है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ, इस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। अब जैसे इसमें विभाजन होता है तो फिर यहाँ से जो क्या होता है, स्फुटन होता है, तो जिसके कारण परागकण होते हैं बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। तो ये कौन सा होता है, अनुप्रस्थ। और ये पाया जाता है किसमें, एग्जाम्पल की बात करें, पाया जाता है तुलसी के पादप में। तो अनुप्रस्थ में हम लिखेंगे कि परागकोश की भित्ति, जो परागकोश की जो भित्ति होती है वो अनुप्रस्थ तल में फटती है, अनुप्रस्थ तल में फटती है, ठीक है, जिससे फिर क्या होता है, बीजाणु परागकण क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड जो अपना प्रकार है वो है कपाटीय प्रकार। थर्ड जो है कौन सा है, कपाटीय। थर्ड है भाई कपाटीय स्फुटन। तो कपाट का मतलब एक तरह से क्या होता है, दरवाजा, ठीक है। तो जिस प्रकार मकान में दरवाजे नहीं खुलते, जैसे ही मकान में जैसे कोई दरवाजा हम खोलते हैं तो उससे बाहर चीज निकाली जा सकती है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, कपाटीय। तो इसमें क्या होते हैं, परागकोश होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, परागकोश होता है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, कपाटनुमा भाग बन जाते हैं। जैसे पूरा मकान हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या दरवाजा होता है, दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से सामान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये जो परागकोश होता है इसमें क्या बनता है, कपाट बन जाते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य जो तल होते हैं इसमें कपाट बन जाते हैं, यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, मतलब इसकी जो भित्ति फट जाती है
और फिर इसके अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं भाई, परागकण पाए जाते हैं। अंदर की तरफ आपको पता है परागकण पाए, तो जो परागकण होते हैं बाहर की तरफ क्या होते हैं, फिर मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्फुटन होता है क्या कहलाता है, कपाटी स्फुटन। और ये पाया जाता है किसमें, एग्जाम्पल की बात करें तो दाल चीनी में। एग्जाम्पल किसमें भाई, दाल चीनी जो पादप होता है उसमें कपाटी प्रकार का स्फुटन होता है। तो इसमें हम लिखते हैं इनमें परागकोश की भित्ति, इनमें जो परागकोश की भित्ति दो या दो से अधिक कपाट, मतलब दरवाजों के समान, कपाटों के समान खुल जाती है या फट जाती है, फिर क्या होते हैं, परागकण होते हैं बाहर मुक्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल बता दिया दालचीनी। और जो चौथा जो भाग होता है परागकोश स्फुटन प्रकार, वो होता है कौन सा, सैरंध्री स्फुटन। ठीक है, सैरंध्री, रंध्र मतलब पोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ये क्या है, परागकोश है। तो इसमें जो परागकोश का जो शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर क्या बनता है, सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना बन जाती है, जिसको बोला जाता है सैरंध्र। फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ से भित्ति फटती है, यहाँ से भित्ति फटती है और ये जो सूक्ष्म जो छिद्र होता है, यहाँ से क्या होते हैं, बाहर की तरफ जो परागकण होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ये होता है सैरंध्री स्फुटन। और ये पाया जाता है अधिकांशतः बैंगन व आलू में। एग्जाम्पल भी किसमें, बैंगन और आलू के जो पादप होते हैं उसमें सैरंध्री प्रकार का स्फुटन होता है। तो इसमें लिखेंगे परागकोश की पालियों के ऊपरी सिरे पर, शीर्ष सिरे पर सैरंध्र मतलब छिद्र पर छिद्र बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, जिनसे फिर क्या होता है कि परागकण बाहर मुक्त होते हैं, जिनसे परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये था अपना टॉपिक परिपक्व परागकोश का स्फुटन व उसके प्रकार।